सियासी हंगामे और टकराव की वजह मणिपुर है। मणिपुर में खूनी संघर्ष को आज पूरे 83 दिन हो चुके हैं, लेकिन हिंसा की आग खत्म नहीं हो रही। इसे लेकर चौथे दिन भी सदन में हंगामा, नारेबाजी और प्रोटेस्ट जारी रहा। मणिपुर का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर छाया हुआ है। चौथे दिन संसद की कार्रवाई भारी शोर शराबे की वजह से बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष मणिपुर मामले में चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। तो फिर सवाल यह है कि संसद में इतना घमासान क्यों मचा है? मणिपुर पर पेच चर्चा के नियम और प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर फंसा है। विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग पर अड़ गया है, जबकि सरकार कह रही है कि इस मामले पर गृह मंत्री बयान देंगे, ना कि प्रधानमंत्री। दूसरा पेच चर्चा के नियम को लेकर है। विपक्ष चाहता है कि चर्चा नियम 267 के तहत हो, जबकि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है। आज भी जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, मणिपुर पर हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन पीयूष गोयल ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन चर्चा पर सहमति नहीं बन पाई और हंगामा होने लगा। यही हाल लोकसभा का भी रहा। संसद के अंदर और बाहर तक आज क्या हुआ, आप इसे एक रील से समझिए। बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं? नहीं, वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य तो वो दिल है। तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए और सबके सामने आपके कारनामों के बारे में पूरा पता चले। मणिपुर के ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है और वो होनी चाहिए चर्चा। ये सुनने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? नरेंद्र मोदी जी जो कि सदन में जवाब देने से बच रहे हैं, शर्मा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। गृह मंत्री स्वयं बार बार विपक्ष से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो सदन में चर्चा करें। तो ऐसा क्या है मणिपुर के बारे में जो विपक्ष नहीं चाहता राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चर्चा के दौरान? और सदन में जवाब तो देना पड़ेगा प्रधानमंत्री के साथ। चर्चा तो करें, वो भी बहस करें, हम भी जवाब तो देंगे और बात निकलेगी पांडे जी तो बहुत दूर तक जाएगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अमित शाह ने दोनों से मणिपुर मामले में चर्चा के लिए सहयोग मांगा है। चिट्ठी में लिखा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और विपक्षी दलों से सहयोग चाहती है। दरअसल सरकार और विपक्ष के बीच रस्साकशी की वजह चर्चा के दो नियम हैं। चर्चा नियम 267 के तहत हो या नियम 176 के तहत, इसी सवाल पर डेडलॉक बन गया। दरअसल नियम 267 के तहत लंबी चर्चा का प्रावधान है, जबकि सरकार नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा कराना चाहती है। नियम 267 में सब काम रोककर डिटेल में चर्चा होती है, जबकि नियम 176 में चर्चा 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। नियम 267 के तहत राज्यसभा सांसद चर्चा के लिए नोटिस दे सकता है, जबकि नियम 176 में कोई भी सदस्य नोटिस दे सकता है। नियम 267 में चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है, जबकि नियम 176 में वोटिंग कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि 26 साल यानी कि 1990 के बाद से अभी तक रूल 267 के तहत 11 बार चर्चा हो चुकी है, जिसमें नोटबंदी, कोयला घोटाला और धन निरपेक्षता के मुद्दे शामिल।
ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। हंगामे, नारेबाजी और तू मैं के बीच आज राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। जिन चेहरों पर गुस्सा था मुस्कुराने लगे। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच दिल की बात हुई और फिर क्या हुआ आपको जरूर देखना चाहिए। उस 50 में मेरा जो मैं नोटिस दिया था 267 पे, उस 50 में मेरा तीसरा नंबर है सर। वो टाइम से होता है सर, अदरवाइज यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट सर, यू आर नंबर 1 इन माय हार्ट। I know that your heart is very large, but that is that side, not this side. No, ये heartless people, साहब, you are helping them. Once again, for a change, leader of the house has a good point. Biologically, heart is on the left side. My heart is this side, sir. No, that's why you always move like this. You always move like this. You never see Sir, this side. So can- your heart goes that Sir, side only. I can never score a point because you have a huge experience. I don't think anyone in the house can match it. No, okay, sir. Thank you for your good Sir, words. sir, दिल किस तरफ है इसको लेकर कोई डाउट नहीं है, लेकिन तजुर्बे के साथ दिल बड़ा भी हो जाता है। कुल मिलाकर संसद की कार्रवाई के 4 दिन बेकार चले गए हैं। न चर्चा हुई है, न कोई काम हुआ है। आगे भी गतिरोध खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखते हैं। यह चिंता का विषय। अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। इसे लेकर कल सुबह 10:30 बजे सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। कल सुबह कांग्रेस अध्यक्ष के चेंबर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। यानी कल का दिन राजनीति के लिहाज से काफी हलचल भरा रहेगा।